जमीन का रेट तय कैसे होता है। एक जमीन है बगल में, अभी उसका रेट है अभी 1 लाख रुपया, बगल का जो है वो है 50,000 रुपया। क्यों ऐसा, क्या कहानी है जमीन के रेट के पीछे। ठीक है, कोई जमीन लाखों में बिक रहा है और कोई जमीन 10,000 20,000 में बिक रहा है। आज गणित हम समझेंगे जमीन का रेट के बारे में, क्या गणित है, क्या फंडा है जमीन को लेकर के, सरकार क्या समझती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि कोई जमीन ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू का है, कोई जमीन कम वैल्यू का है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, समझेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जो जमीन का जो कीमत है लैंड वैल्यू, उस पर डिपेंड करता है। तो वो वैल्यू कैसे होता है, उस गणित को हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए समझिए एक बात को अच्छे से, एक सीक्रेट रेट होता है, एक मार्केट रेट होता है। सीक्रेट रेट जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है, मार्केट रेट में अधिकतर लोग जानते हैं। सीक्रेट रेट कहने का मतलब जो कि गवर्नमेंट उस लैंड का, ठीक है, जो कि एक मिनिमम जो वैल्यू तय करता है, जो गवर्नमेंट लैंड, जो गवर्नमेंट का वैल्यू होता है, ठीक है, उस जमीन का वैल्यू होता है। एक होता है कि मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होता है। न्यूनतम मतलब कि मिनिमम वैल्यू जो होता है वो सरकार तय करता है। अगर अगर मार्केट रेट अगर आ जाएगा, ठीक है, मार्केट रेट के हिसाब से जमीन का रजिस्ट्री होने लगे तो बहुत ज्यादा आपको सरकार को, ठीक है, राजस्व देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझिए सीक्रेट रेट। तो यहाँ देखिए मार्केट रेट, तो मार्केट रेट का जो कीमत है वो खरीदने बेचने वाला बहुत ही ज्यादा होता है, सीधा होता है, सिंपल फंडा होता है। कितना भी बेच दीजिए, इस जमीन को आप कितना भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूनतम रेट अगर कुछ है तो इससे कम में आप तो बेच ही नहीं सकते हो। सरकार जो रेट तय कर दिया है उससे उससे कम आप बेच ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप मार्केट रेट में जाइए तो जमीन को आप, अगर जमीन का कीमत अभी अभी इस जमीन का कीमत जो है अभी 10,000 रुपया है, तो उसको आप 1 लाख में बेच सकते हैं। कोई कुछ कहने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं यहाँ पर। ठीक है, इस बात को समझिए। अब यहाँ पे जो है सबसे जो मेन जो फंडा होता है कि जमीन का रेट बढ़ने का कारण क्या होता है, जो है वो है जगह पे डिपेंड करता है कि जमीन कहाँ पे है, किस जगह पे है, प्लॉट रोड किनारे है या अंदर है घुस करके है, तो उस पर डिपेंड करता है। और उसमें भी जगह कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो मार्केट एरिया में है कि गांव में है या कोई जंगल में है। जमीन तो सब जमीन वही है, लेकिन जमीन कहाँ पर है वो डिपेंड करता है। तो मेन रोड में है तो उसका जमीन, देखिए मेन रोड है, हाईवे है, अगर इसकी जमीन, इसके बगल में आपको जमीन मिल जाएगा तो सोचिए आप इसको कमर्शियल पर्पज से कितना यूज कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। एक कारण ये है। उसके बाद ये समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जिसमें कि यहाँ का मेट्रो है, वहाँ पे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, आने जाने का साधन, सब कुछ सुविधा है, दिन रात अब सब कुछ है यहाँ पे, तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। अब मेट्रो सिटी जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा, तो वहाँ वैसे जमीन का रेट तय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद और मैं समझाता सबों को समझाता हूँ कि चलिए मार्केट रेट तो ठीक है, मार्केट रेट समझते हैं, साथ में बिजली पानी, ठीक है, सर्विस जो लाइन है, सब कुछ, स्कूल हॉस्पिटल, जितना भी स्कूल हॉस्पिटल है, सब कुछ वहाँ पर अगर अवेलेबल है तो उसका मार्केट रेट बढ़ना तय है। इस हिसाब से जमीन का वैल्यू बढ़ता है। शॉर्ट भाषा में आपको समझा रहे हैं, शॉर्ट लैंग्वेज में। ठीक है, बिजली पानी जितना भी सर्विस आपको सब आसान से मिल जा रहा है, कोई शहर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे रेट बढ़ना तय है। ठीक है, और देखिए गवर्नमेंट जो है कोई रेट का हर हर जो रेट तय किया है जमीन का, वो जगह पे डिपेंड करता है। जैसे कि रेसिडेंट पर्पज से अगर कोई जमीन है तो उसका ज़्यादा वैल्यू होगा, कमर्शियल पेपर से तो और ज़्यादा उसका वैल्यू होगा। कमर्शियल पेपर से मान लीजिए इसके बाद कोई कृषि, ठीक, एग्रीकल्चर पर्पज से आप कोई जमीन को लिए तो उसका वैल्यू थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो गांव का कोई जमीन है और यही सब रेसिडेंट हो गया और कमर्शियल हो गया, तो मान लीजिए शहर पर डिपेंड करता है, कोई आप जिला में है जैसे कोई, ठीक है, कोई आप किसी राज्य में है, इसके राज्य का डेवलप सिटी है, और इस बैंगलोर चले जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमीन का रेट है। दिल्ली चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, मुंबई चले जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, रेट है ज़मीन का। लेकिन आप कोई गांव में जाइएगा तो ज़मीन का रेट बहुत न्यूनतम मिलेगा, कम मिलेगा। ओके ना, चाहे वो 1 एकड़ बेचिए, और 1 एकड़ ज़मीन का दाम अगर उसमें है, बेच रहे हैं कि 1 एकड़, और मुंबई का 1 डिसमिल ज़मीन, सोच लीजिए कितना ज़्यादा होगा। ओके ना, तो यहाँ पे उसके बाद आगे डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड होता है उस पर डिपेंड करता है कि ज़मीन का डिमांड कितना है। ओके, ये मेन चीज़ है, इसमें ज़्यादा नहीं जाता है, नहीं घुसते हैं। ठीक है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब जगह। तो ये बात से ओवरऑल देखा जाए तो ये ट्रिप से, तो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकल कर आया है, जो लैंड का वैल्यू का जो है वो है मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जमीन कहाँ पे है। तो कभी भी अगर कोई जमीन आप खरीदने जा रहे हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि बिजली पानी सुविधा, स्कूल कॉलेज, ये सब आपके पास आसपास हो, ठीक है, मार्केट एरिया हो, तो उस हिसाब से जमीन का रेट बढ़ता है। और जमीन को रेट को लेकर कोई डाउट होगा आपको, ठीक है, बहुत कोई आपको उल्लू बना रहा है,
गवर्नमेंट का रेट क्या है और मार्केट रेट क्या है, उस हिसाब से कोई कन्फ्यूजन आपको, तो आपको आपके लिए ठीक है कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बाय।